हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस विशाखा मैम में स्वागत है। बेटा ये आर गुप्ता की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं बेटा, जो कि मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी, उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। हम लोग करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर से दिया बेटा ऑब्जेक्टिव, और उसको सैंपल भी दिया है उसमें। तो मैं सारा इसमें आपको कराऊंगी। इसके साथ ही आप पीजीटी का किसी भी का, केवीएस का कर रहे हो या यूपी का कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये किसी भी टेट पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आर गुप्ता से मैं आपको आज से शुरू करती हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव कराना शुरू करती हूँ। क्योंकि बेटा ये जो यूपी का आने वाला है कि वैकेंसी अरे ये करा दिया जाए, क्या सीट बढ़ा दिया जाए, तो बेटा ये जब चल रहा है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ, या तो डेट जल्दी आ जाए, नहीं तो फिर आपके सीट बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। सिर्फ अनशन पर बैठ करके हो सकता है कि आप डेट ले लो, फिर डेट ले लिए तो बेटा जो पढ़ रहा होगा उसी का तो होगा। तो साथ के साथ आप वहां भी बैठो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, साथ के साथ दोनों होना चाहिए। आजकल तो फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, सबके पास मोबाइल है, तो आप वीडियो अपना शुरू करके देख भी सकते हो। वहां बैठे भी रहोगे तब पर भी आप अपना वीडियो देख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपका दोनों ही काम एक साथ हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा और इधर भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो बेटा मैं आज से ये शुरू करती हूँ। जिसको भी अगर लगता है कि नहीं अच्छा क्लास है तो ज्वाइन कर ले, अगर जिसको पेड बैच में जाना है हो जाए, क्योंकि ये टोटली फ्री है बेटा, और मैं करा रही हूँ तो आपको अच्छे से कराऊंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैम का हम साथ देंगे, मैम हमारे लिए ही कुछ कर रही है, तो ठीक है आप आओ, नहीं तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए देखिए, बहुत अच्छे हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इज डिजोल्व इन वाटर इज। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, इसको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है CuNH3 4SO4। ठीक है, तो इसका हम IUPAC नेम देखेंगे तो हो जाएगा टेट्रा, क्योंकि 4 है, टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। अब इसमें देखो बेटा, आपको क्या है कि आपको दो चीज फायदा हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको IUPAC नेम भी पता चल गया, इस कंपाउंड का भी पता चल गया कि ये कंपाउंड क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, इसको हमने डिसॉल्व किस में किया, वाटर में। ठीक है, H2O वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये क्या होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। कितने में, 2 आयंस में ब्रेक होंगे। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है कि डिसॉल्व इन वाटर तो क्या होगा, तो ये कितने में टूटेंगे, तो ये 2 आयन में। नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, 2। तो हमें आंसर तो मिल गए 2, लेकिन हम इसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे ब्रेक होता है। तो ठीक है, देखिए CuNH3 4 प्लस SO4 2 माइनस नेगेटिव, इस पर आ जाएगा आपको 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 आयंस आपको मिल गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, 2। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि लिगेंड्स इन अ कंपाउंड सॉल्ट आर। लिगेंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर क्या होते हैं, कैसे होते हैं लिगेंड्स, एनायन लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम, और आयंस कैटायन और मॉलिक्यूल्स, या आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड हम किसे कहते हैं, आप ये मुझे बताओ बस। ठीक है, तो लिगेंड्स आपको पता होगा, लिगेंड्स क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स डोनर एटम होते हैं। ठीक है, डोनर एटम होते हैं। ये आपको क्या हो सकते हैं, ये आपको कैटायन भी हो सकते हैं, ये एनायन भी हो सकते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, कैटायन, एनायन और न्यूट्रल। और ये लिगेंड्स क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विथ सेंट्रल मेटल एटम। ये भी आप लिख लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। सिर्फ बोल रहा है कि सिर्फ कैटायन, सिर्फ एनायन, या मॉलिक्यूल लिंक, नहीं, क्या होता है, एनायन भी हो गया और मॉलिक्यूल भी हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, एनायन और मॉलिक्यूल्स लिंक बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू अ सेंट्रल एटम और आयंस। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैन फंक्शन
एज ए लिगेंड्स ओनली व्हेन, हमारा जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है कैन फंक्शन एज ए लिगेंड ओनली व्हेन, कब काम करता है, कब करता है, क्या लिगेंड्स क्या होता है, इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, इट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज निगेटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया और पैटर्न बदल दिया, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कर रहा है कैसे, लिगेंड्स क्या, ईडीटीए क्या है हमारा, एक थर्ड क्वेश्चन नंबर देते हैं, ईडीटीए क्या होता है, ईडीटीए एक लिगेंड्स ऐसा है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो स्मॉल मॉलिक्यूल बस बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं लार्ज होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि हम कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, और ये क्या होते हैं कि इसके पास हमेशा होना चाहिए, लिगेंड्स के पास हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि डोनेट करे, तो डोनेट करे, तो ये तो आपको निगेटिव पॉजिटिव आपको न्यूट्रल ऊपर दिखाई, हमारा H2O क्या होता है, ये तो लार्ज हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया, तो स्मॉल वाला पहला ऑप्शन सही। H2O क्या है, H2O एक न्यूट्रल है, ये भी डोनेट करता है, ये भी है हमारा लिगेंड्स हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि लिगेंड्स हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी। तो हमारा क्या है यहाँ पे सही है कि उसके पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, लिगेंड्स के बारे में, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पेंटाडेंटेट यानी हेक्साडेंटेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेक्साडेंटेट कौन होगा, जिसमें से हेक्साडेंटेट हम देखते हैं कि जो क्या करे कि जिसके पास 2 नाइट्रोजन एटम्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें, यहाँ पे 2 डाई पायरिडाइल है, 2 डाई पायरिडाइल, इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। फोर्थ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हो गया, ये आपको हो गया, ये हमारा हो गया 2 डाई पायरिडाइल, ठीक है, ये हमारा 2 डाई पायरिडाइल है। तो इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन है, यानी कि ये क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गया, ये कैसा हो गया, बाइडेंटेट। तो पहला हमारा हो गया बाइडेंटेट। इथाइलिन डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन, ये भी क्या है हमारा बाई लिगेंड्स है, इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, दोनों पर लोन पेयर है जो कि डोनेट करते हैं, नाइट्रोजन पे होगा, ठीक है, डोनेट करते, तो ये भी होगा हमारा बाई। थर्ड क्या है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, यही हमारा क्या है 6, जिसके पास 2 नाइट्रोजन के पास है और 4 आपके ऑक्सीजन एटम के पास डोनर एटम है, यही हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सी ऑप्शन, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो है ये हमारा देता क्या है 6, डोनेट करता है, हेक्साडेंटेट है, हेक्सा मतलब हेक्स मतलब 6, ठीक है, 2 नाइट्रोजन से हो गया और 4 ऑक्सीजन से हो गया, तो इसको लिख लो, ये हमारा ऑप्शन सही क्या है, EDTA, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके पास क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, नाइट्रोजन एटम, और 4 क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एज डोनर एटम, डोनर जो डोनेट करेगा वही क्या है, वही लिगेंड्स है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, K4FeCN होल 6 इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसका IPSC नेम पूछा है, ठीक है, तो इसका आप लिखो, पहले देख लो ये कटायन बाहर है तो इसको लिख लोगे आप लोग पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्योंकि ये बाहर है पोटेशियम, और उसके बाद आप ये 6 कितने हैं नंबर 6, तो हेक्सा हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, ठीक है, चार्जेस पर इसका लिख लो, ये 5th नंबर पर, ठीक है, आप लिख लो, यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, देखो बेटा अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, इट्स EAN इज CuNH3
होल 4 2 प्लस इज, ई ए एन वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ई ए एन वैल्यू इसका बताना है कितना होगा, तो आप इसे लिख लो, ठीक है। 6 आपको ई ए एन क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ई ए एन इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू आप यहाँ पे y लिख लो, ठीक है। यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर है, x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, y क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसका क्या है। यहाँ पे कॉपर का पूछ रहा है तो एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल एटम हमारा यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड्स उससे अटैच होते हैं, ठीक है। सिंपल में हम समझ लेंगे, तो लिखिए CuNH3 होल 4 2 प्लस इज। तो इसमें कॉपर का आपको पता है, कॉपर का आप क्या कर रहे हो कि कॉपर का आपको इसमें आना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है, दिया भी है 29, ठीक है। तो आपने पुट कर लिया वैल्यू यहाँ पे 29, एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर 29 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखिए, कितना आ रहा है इस पर, देखिए यहाँ पे +2, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो +2 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से, 4 इसमें अमोनिया है 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब जब हमें सब कुछ मिल ही गया तो ई एन अब हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे z की जगह आप क्या लिखोगे, 29, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है प्लस, ठीक है, प्लस आपको हो गया है 2 इंटू 4, ये कितना हुआ, +4 2 = 8, तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 35, ठीक है। आप इसको निकाल के देख लेना, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो बेटा आज इतना ही रहने देती हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यस कमेंट करना, और मैं इसको आप कंटिन्यू रखूंगी बेटा, जिसके लिए मतलब जो चाहता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन अच्छा से हो और फ्री में हो जाए वो इसे ज्वाइन कर ले। ओके, थैंक यू।